आज की वीडियो में हम इस तरीके के जो सवाल हैं इनको बेहद आसान तरीके से करना सीखेंगे। तो चलिए इसको सीखते हैं। अगर जो ये प्रश्न दिए हुए हैं वो इस फॉर्म में है, देखिए x प्लस ए एक्स प्लस बी। यहाँ पर ए की जगह पे 3 है और बी की जगह पे 4 बराबर x प्लस सी और यहाँ x प्लस डी। अगर जो भी ये जो आपको प्रश्न दिए हो वो इस फॉर्म में है तो आपको इसका उत्तर कैसे निकालना है। तो अगर ऐसा दिया हो और एक और कंडीशन हो कि ए की अगर आप बी से गुणा करें वो सी की डी से गुणा के बराबर हो, तो हमेशा अगर x की वैल्यू निकालने को कहिए और ये दिया हुआ है इस तरीके से प्रश्न और x की वैल्यू दी है कि निकालिए आप, तो आप x की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो x की वैल्यू अगर ये कंडीशन हो और इस फॉर्म में दिया हो तो x की वैल्यू हमेशा 0 होती है। तो आपको कुछ करना नहीं है, सवाल को देखिए और a और b की मल्टीप्लाई करिए। तो देखिए 3 चौक 12 और यहाँ 6 दूनी 12, ये बराबर आ रहा है। a और b की गुणा c और d की गुणा के बराबर हो तो x की वैल्यू आपको निकालने की जरूरत नहीं है, वो हमेशा 0 होती है। आप इसे सवाल को करके भी देख सकते हैं। तो चलिए इसको पहले तो हम ट्रिक से करते हो, फिर एक बार इसको करके भी देख लेते हैं कि क्या ऐसा हो रहा है। तो अगर यहाँ पर देखें ए कितना है आपका 3 और बी है 4, अगर हम कंपेयर कर रहे हैं इन दोनों को, और आपका सी है 2 और डी है 6, अगर आप ए बी करेंगे यानी ए की बी से गुणा तो 3 चौक कितना आएगा 12 और सी डी करना है तो 2 गुणा 6 बराबर ये भी 12 आ रहा है। तो अब एक्स की वैल्यू इस कंडीशन में 0 हो गई, आपने ट्रिक से निकाल लिया। लेकिन एक्चुअली क्या ऐसा होता है, तो हम इन्हें सॉल्व करके अगर देखें तो भी हम पाएंगे कि एक्स की वैल्यू 0 ही आ रही है। तो करके एक बार देख लेते हैं, एक में करके देख लेते हैं, फिर उसके बाद आपको करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसको देखिएगा और सीधे 0 कर दीजिएगा। जैसे ये इस तरफ के क्वेश्चन को हल करेंगे तो x की x से गुणा एक्स स्क्वायर, x की फिर 4 से गुणा 4x, 3 की x से गुणा 3x प्लस 3 चौक 12। इधर भी देखिए x की x से गुणा एक्स स्क्वायर, x की 6 से गुणा 6x, x की 2 से गुणा 2x और 2 की 6 से गुणा 12। ये 12 इधर भी कट रहा है क्योंकि बराबर के इधर उधर दोनों काट सकते हैं, यहाँ भी कट गया। अब देखिए आपके पास यहाँ बचा है 4 3 7x बराबर यहाँ पर क्या बचा, देखिए 6 और 2 8x हो गया। अब आप इस तरफ या इधर किधर भी ले जाइए, तो अगर 7x को इस तरफ ले आ रहे हैं ऐसे, तो यहाँ 0 बराबर हो जाएगा 8x माइनस 7x। तो यहाँ हो गया 0 बराबर x, x की वैल्यू कितनी आ रही है 0। तो आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको जो समीकरण को हल करके x की वैल्यू निकालनी है और वो इस फॉर्म में हो तो a की b से गुणा और c की d से गुणा करके देखिए, यदि बराबर है तो x की वैल्यू 0 आएगी। तो आपको ये हल नहीं करना। अगले वाले में देखते हैं, a यहाँ पर कितना है -2, b बराबर कितना है 10, c बराबर है 5 और d बराबर आपका है -4। तो अगर a b करिए तो कितना आएगा -2 की 10 से गुणा करेंगे तो आएगा -20, c d करेंगे तो 5 की -4 से गुणा करेंगे तो ये भी आएगा -20। तो ए बी बराबर आपका सी डी है। ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसे देख के ही कर सकते हैं। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। तो आप जब भी ऐसे करिए तो आप डायरेक्ट ऐसे नहीं, आप करना क्या है, जब ट्रिक लगाएंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इन दोनों की गुणा ऐसे ही करिए तो ये हो गया -20, और यहाँ पर भी देख रहे हैं इन दोनों की गुणा कर रहे हैं तो -20 आ रहा है। इसका मतलब x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू सीधे आप 0 निकाल देंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर किसी और ट्रिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।